बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अमेरिका की ओर से ये बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी गई है और कह दिया गया है कि ईरान से तुरंत अमेरिकी नागरिक जो है वो बाहर निकल जाए। खुर्रम शहर 4 मिसाइल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां अमेरिका की ओर से ये सीधी चेतावनी दे दी गई है। और एक और जहां ओमान में ईरान और अमेरिका की बैठक होने वाली है। अब इस बीच में ये बड़ी चेतावनी, सोनम क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, तो यहाँ पर जहाँ हम देख रहे हैं कि ओमान में ईरान और अमेरिका अब आमने सामने बैठेंगे। एक मेज पर जो परमाणु वार्ता होगी उसे लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इसके बाद अमेरिका की तरफ से जो युद्ध की चेतावनी दी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पर हमला देखने को मिल सकता है। अमेरिका कोई भी एक बड़ा सैन्य यहाँ पर कार्रवाई करता हुआ दिख सकता है अगर ईरान यहाँ पर परमाणु मुद्दे पर अमेरिका की बात नहीं मानता है। तो खैर, जो ओमान में बैठक हो रही है उस पर लगातार कई देशों की नजरें बनी हुई हैं, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से एक अर्जेंट चेतावनी, अगर अंजलि हम इसे कहें तो सीधी चेतावनी दी गई है। और अमेरिकी एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया है, यहाँ पर अमेरिकी नागरिकों से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि तुरंत ईरान छोड़ दें। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को लगातार इंटरनेट बंद होने की उम्मीद करनी चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि जो यहाँ पर कम्युनिकेशन के जो और साधन है उनकी यहाँ पर इस्तेमाल करने की योजना बनानी चाहिए। और अगर ऐसा करना सुनिश्चित हो तो आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते, जमीन के रास्ते ईरान छोड़ने पर विचार करना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर एडवाइजरी में ये कहा गया है कि उड़ानें रद्द होने और रुकावटें बिना किसी चेतावनी के हो सकती हैं। तो यहाँ पर अब अमेरिकी एडवाइजरी में ये कहा गया है कि आप सीधे सीधे ईरान तुरंत छोड़ दें। किसी भी रास्ते से आप छोड़ना चाहें, आप आर्मेनिया या फिर तुर्की के रास्ते, जमीन के रास्ते, लेकिन तुरंत। यानी कि यहाँ पर ये सीधा कहा गया है कि कम्युनिकेशन के जो साधन है, जो अब तक तो शायद चल रहे हैं लेकिन आने वाले समय में कभी भी बंद हो सकते हैं। ये चेतावनी यहाँ अमेरिका की ओर से दी गई। इसलिए कहा गया है कि चाहे जमीन के ही रास्ते आपको जाना पड़े, लेकिन आप तुरंत ईरान को छोड़ दीजिए। बिल्कुल, और तुरंत ईरान को छोड़ने के साथ साथ हम यहाँ देख रहे हैं जो परमाणु वार्ता अब ईरान और अमेरिका के बीच देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अब ओमान की राजधानी दरअसल मस्कट में इससे पहले आरागची ने सीधे तौर पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान खुली आंखों के साथ और बीते 1 साल की यादों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करने जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा संदेश है। हमने देखा था अमेरिका की तरफ से किस तरह ईरान पर हमला हुआ, अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि हम सारी यादों को ध्यान में रखते हुए ये बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम पूरी ईमानदारी से बातचीत कर रहे हैं और अपने अधिकारों पर मजबूती से खड़े होंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी भी समझौते के लिए वादों को यहाँ पर निभाना जरूरी होगा। बराबरी का दर्जा, यहाँ पर जो ट्रंप की दादागिरी है उस पर भी एक बड़ा संदेश ईरान की तरफ से दिया गया है कि बराबरी का दर्जा, आपसी सम्मान और आपसी हित कोई भी दिखावटी बातें नहीं बल्कि एक टिकाऊ समझौते की बुनियाद और जरूरी शर्तें हैं। यानी कि अब आरागची की तरफ से कहा गया है कि अगर यहाँ पर बातचीत हो जाती है तो ठीक है, लेकिन आपसी सम्मान और ईरान की जो शर्तें हैं उसी पर यह बातचीत होनी चाहिए, उसी पर कोई एक समझौता होना चाहिए। सिर्फ अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। और अब ईरान जो शुरुआत से कहता हुआ है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो बिल्कुल भी जो अमेरिका की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई ठोस सच्चाई अमेरिका के दावों में नहीं है। तो ईरान लगातार उसको झूठा बताता हुआ है, लेकिन अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हम यहाँ पर परमाणु मुद्दे पर अपनी जो बातचीत है उसमें अपनी जो चीजें हैं वो रखेंगे। अगर ईरान मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नए हमलों के लिए ईरान को तैयार है। सोनम, इस बीच में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो अमेरिका है, यहाँ पर अमेरिका की ओर से अपनी जो सैन्य मौजूदगी है मिडिल ईस्ट में वो भी बढ़ाई गई है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार अमेरिका की तरफ से जो सैन्य मौजूदगी है वो बढ़ाई जा रही है अंजलि, क्योंकि हमने देखा कि कई जो युद्ध पोत हैं वो अमेरिका के यहाँ पर इसके ईरान को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी चेतावनी देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए ये बुरा समय चल रहा है, अच्छा समय नहीं है। और वहीं ईरान के जो तेवर हैं वो भी ढीले पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान की ओर से साफ कहा गया है कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर करने वाले नहीं हैं। अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो फिर एक ऐसी आग फैलेगी जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट यहाँ पर घिरता हुआ नजर आएगा और एक ऐसा युद्ध होगा जिसके लपेटे में कई यहाँ पर जो है लोग आ सकते हैं और कई देश आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सीधे तौर पे अमेरिका चाहे जितनी मर्जी चेतावनी दे रहा है उसके बावजूद भी जो ईरान है वो भी यहाँ पीछे हटने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। और ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो हम यहाँ से दोबारा पलटवार करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और इसी बीच अब जो चर्चा में अंजलि आ गई है वो दरअसल जो हम खुर्रम शहर 4 मिसाइल की बात कर रहे थे। ये सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी अगला, क्योंकि बातचीत से पहले जिस तरीके से ईरान में ये दाव खेले जा रहे हैं, अब खुर्रम शहर 4 मिसाइल की अगर हम बात करें और कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़े लेवल पे तबाही मचा सकता है, तो कितना खतरनाक है ये? बिल्कुल अंजलि, यहाँ
पर अगर इस मिसाइल की बात करें तो ये वही मिसाइल है जिसमें अब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं उसमें लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जिसका इस्तेमाल 2025 में 12 दिनों के जो युद्ध हुआ था उसमें ईरान ने इजराइल को हिलाकर रख दिया था इसी मिसाइल की वजह से। और ये तैनाती दरअसल जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में की गई है और सीधे तौर पर यह अमेरिका के लिए चेतावनी है कि उसकी जो मिलिट्री साइट समेत इजराइल निशाने पर है। ईरान की जो सरकारी टीवी चैनल ने मिसाइल तैनाती की ये जानकारी दी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी रेंज में दरअसल यूरोप के कई शहर, पूरा इजराइल और अमेरिकी बेस है। तो अब हम बात करें कि अगर ये कितनी खतरनाक मिसाइल है तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स में बताना चाहूंगी। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो कही जा रही है कि 2000 किलोमीटर है और इससे जो मध्य पूर्व के कई देश हैं, अगर हम बात करें इजराइल, यूरोप, तो कई हिस्से जो है यहाँ पर निशाने पर आ सकते हैं। वही वॉरहेड की बात करें तो इस पर 1500 किलोग्राम यानी कि इतना भारी वॉरहेड बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही मचाने में सक्षम है। सटीकता की अगर बात करें अंजलि तो ये कहा जा रहा है कि करीब 30 मीटर यानी कि एक बहुत पॉइंटेड और सटीक हमला करते हुए नजर आ सकती है। और इसमें जो है इसकी हाइपरसोनिक स्पीड और मैन्यूवर करने की क्षमता है और दुश्मन का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जैसे इजराइल के आयरन डोम को चकमा देना इससे आसान हो सकता है। हमने देखा कि इजराइल का जो आयरन डोम है उसने कैसे जो हमले किए गए थे उससे उसको बचाता हुआ नजर आया। आयरन डोम की जो विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि इतना खतरनाक सिस्टम जो इजराइल ने तैयार किया हुआ है उससे वो कई हमलों से बचता हुआ नजर आता है। तो अब यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि इसको चकमा देना आसान हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो ईरान ने दरअसल इसे एक्टिव डिटरेंस का प्रमुख हथियार बताया, यानी कि अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि तेज जवाबी हमले की रणनीति यहाँ पर अपनाई जाएगी। और ये नई मिसाइल सिटी क्या है? दरअसल IRGC ने एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी का उद्घाटन किया है जिसे मिसाइल सिटी कहा जा रहा है। और ईरान के पास अंजलि पहले से कई ऐसी जो बेसेस हैं भूमिगत जो उसकी मिसाइल ताकत को छिपा कर रखते हैं। और एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि किसी को नहीं पता कि ईरान के पास आखिर कितने हथियार हैं, कितने वेपन्स हैं, क्योंकि उसने कभी भी ये जग जाहिर नहीं किया है। और ये माना जाता है, जो एक्सपर्ट्स लगातार विश्लेषक ये कहते हुए नजर आए हैं कि ईरान के पास बहुत खतरनाक मिसाइलें हैं जिसका किसी को भी नहीं पता। और अब यहाँ पर जो सैन्य तैयारियां हैं वो लगातार मजबूत की जा रही हैं ईरान की तरफ से। ईरान और इजराइल के बीच हमने देखा कि तनाव अपने चरम पर है और ईरान का कहना है कि उसका जो ये मिसाइल कार्यक्रम है वो सिर्फ रक्षा के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका इसे अपने लिए खतरा मानते हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करें तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जो ये मिसाइल है 2000 किलोमीटर रेंज से पूरा इजराइल कवर हो जाता है, हाइपरसोनिक है और यहाँ पर हाइपरसोनिक होने की वजह से इसे रोकना भी मुश्किल होगा। अमेरिका के लिए बड़ी चिंता, जो हमने बताया कि अमेरिकी बेस भी इसके निशाने पर आते हुए नजर आ सकते हैं। और क्षेत्रीय संतुलन यानी कि सऊदी अरब, UAE जैसे देश भी अपनी जो है लगातार डिफेंस यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने इससे यहाँ पर उकसावा बताया। तो अभी फिलहाल ये स्थिति देखने को मिल रही है जिसमें अमेरिका की तरफ से अब बड़ी चेतावनी दी गई है अर्जेंट की जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। वहीं यहाँ पर ईरान अपनी सैन्य तैयारियां तेज करता हुआ नजर आ रहा है। सबकी नजरें सिर्फ ओमान की मीटिंग पर टिकी हैं कि आखिर यहाँ से कौन सा जो है महा फैसला निकलता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और जहां पर ओमान में दोनों ही देश ये बैठक के लिए बैठेंगे और इस पे चर्चा की जाएगी, लेकिन दूसरी ओर वहीं पर खुर्रमशहर 4 मिसाइल की जो बात की गई है, जैसा कि जानकारी सोनम की ओर से दिया गया कि आखिर कितनी खतरनाक ये मिसाइल जो है हो सकती है और अमेरिकी बेस को भी यहाँ पर वो अपने निशाने पर ले सकती है, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका की जो चिंता है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब देखना होगा ईरान ने, क्योंकि साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब इसका जो बचाव है, हालांकि वो कह रहा है कि बचाव के लिए, लेकिन अमेरिका इसको अपने लिए खतरा मान रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।